नमस्कार, हमारे साथ है सताक्षी और हमारा प्यारा सा शर्विल। बहुत बार एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के बाद ऐसा लगता है कि अब नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता या दोबारा कंसीव होगा तो एक टॉपिक ही होगी। और बहुत सारे पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ या इस डर के साथ हमारे पास आते हैं। वैसे तो बहुत बार रिपोर्ट्स हम डालते रहते हैं जो एक टॉपिक के बाद इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, लेकिन सताक्षी की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जर्नी, इन्हीं की जुबानी। मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, मैंने बहुत जगह दिखाया, उसके बाद फिर कंसीव नहीं हो पा रहा था एक ट्यूब के थ्रू। मैंने बहुत जगह दिखाया, सबने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, आईवीएफ के थ्रू भी ये 50% चांस है, बट ये श्योर नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब से सर्च करके मैम का मैंने क्लिनिक देखा, मैं यहाँ पे आई तो मैंने इनको दिखाया, इन्होंने बोला चांसेस है 80%। मैंने 3 महीने में मैम ने थेरेपी करवा के, उत्तर बस्ती करवा के इन्होंने ट्यूब खोल दिया था। उसके बाद इन्हीं के पास मैं आती थी। बहुत बार मुझे लगता था कि अच्छा अब रहने दो, लेकिन मैम बहुत हिम्मत दी है, जिससे एक ट्यूब के थ्रू मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव भी हुई है। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी के मेरे 10 साल हो गए। 10 साल 9 साल के बाद मुझे कंसीव हुआ है। एक्टोपिक के 2 साल के बाद। 2 साल मैंने इधर उधर दिखाया, बहुत जगह दिखाया, कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आज ये मैम के थ्रू मेरे को बहुत बड़ी खुशी मिल चुकी है। एक टॉपिक को लेके बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि इसके बाद वापस एक टॉपिक हो जाएगा। हाँ। इससे प्लान मत करो, इससे दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने भी बहुत सारे बोले कि आप इसको अगर लोगे तो ऑन रिस्क पे लेना, क्योंकि ये दोबारा एक टॉपिक हो सकता है। इसका मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी, मैं लेप्रोस्कोपी करूंगी, लेकिन उसमें ये हमेशा खुला रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा दोबारा एक टॉपिक भी हो सकता है। और नेचुरली कंसीव होना भी मुश्किल नहीं है, आईवीएफ करवा लो। लास्ट में मैंने यहाँ पे दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला आईवीएफ करवा लो, उन्होंने कॉस्ट वगैरह सब बताया था। मैंने बोला नहीं वो नहीं करवा, और ये मेरे को नेचुरल कंसीव हो। वैसे एक टॉपिक होना हो तो आईवीएफ में भी हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, होना हो तो हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद के थ्रू पॉसिबल है। पहले मैं भी डर रही थी आयुर्वेद में आने पे। हाँ, मुझे याद है पॉजिटिव आने के बाद इतना डर था कि ये एक बार बस इतना दिख जाए कि यूट्रस में है, इतना दिख जाए यूट्रस में है। आपने बहुत सपोर्ट किया कि यहाँ दिखा लो, एक बार बीटा एसजीजी करवा लो, अच्छा रुक जा पहले अल्ट्रासाउंड करवा ले। सबसे बड़ी बात है पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आयुर्वेद की चीज है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। डायरेक्ट तो वैक्सीन दे नहीं रहे, बट पेशेंस अगर आप रखते हैं तो पॉसिबिलिटी है। मैंने भी पेशेंस रखा है। आपको याद होगा मुझे 1-1.5 साल हो गया था आपके पास आते आते, 3 महीने में लेकिन ट्यूब खुल गए थे। वही होता है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब से प्लान कर रहे हो, जब उधर फॉलिकल बनेगा तब कंसीव होगा, फिर वो एक कंसिस्टेंसी बॉडी को नहीं मिलती और उसकी वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं है तो चांसेस कम होते हैं। पेशेंस की गेम तो है ही। हमेशा लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि 2 महीने में नहीं हुआ मतलब काम नहीं कर रहा। लोग कहेंगे कि नहीं अब रहने दो, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। पेशेंस चाहिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि हम अंडे निकाल रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, भ्रूण बना रहे हैं, डाल रहे हैं। नेचुरल है तो नेचुरल के हिसाब से लाइफ टाइम लग सकता है। आपके अनुसार चलना भी पड़ेगा, बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है। नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं करना। आपके पास इसने ही सर्च किया था, मैंने तो देखा नहीं था। मैं मतलब जा रहा था आईवीएफ थ्रू, मतलब जा रहे के मन नहीं मान रहा था मेरा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं। फिर क्या कहते हैं 4-5 मतलब डॉक्टर्स को पता किया, बहुत जगह पता किया, मतलब 5-6 मतलब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया था, बहुत बड़े बड़े। उन्होंने कहा कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू है, बट वो चांस नहीं है कि मैं आपको हाँ ही बोल दूँ, मतलब हो ही जाएगा ऐसा पॉसिबल। वो हमेशा 50% वो रिस्क रहेगा 50%, डायरेक्ट 50, ये भी नहीं कि हाँ 80% चांस। उस 50% में भी एक्टोपिक का भी रिस्क है। मैं तो वहाँ यहाँ तक भी मैं करवा चुकी थी। वो जो इंजेक्शन देते हैं, कौन सा हाइड्रोडिवेशन देते हैं ना बढ़ाने के लिए, वो मैं यहाँ पे जहाँ मेरा एक्टोपिक का ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पे मैंने कितने टाइम तक इलाज चलवाया था कि चलो हो जाएगा। उन्होंने फॉलिकुलर वगैरह सब करवाया था, सब इंजेक्शन मेडिसिन सब चला था, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि एक्टोपिक भी हो सकता है, हम गारंटी नहीं दे सकते। मैं बोली नहीं, फिर मैम के पास ही दिखाते हैं, आयुर्वेद का कोई नुकसान भी नहीं है। उसमें रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है, इसमें एटलीस्ट
नहीं, एक्टोपिक के केस में कैसा है कि अगर आपका पॉजिटिव आ गया और आप तुरंत इवेल्युएट कर लेते हो तो बाय चांस अगर वर्स्ट सिचुएशन भी है तो मैनेजमेंट पॉसिबल है ना। आपने वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है कि अगर कुछ होगा तो हम मेडिसिन से मैनेज कर लेंगे या इंजेक्शन से कर लेंगे। आपने ये भी हिम्मत दी थी मुझे कि कोई बात नहीं, वो होगा तो हम तुरंत का तुरंत ऐसे कर देंगे, ऐसे पॉसिबल है। आपने यहाँ तक इनसे भी बोला था रात के 9 बजे भी मैं यहाँ पे मिलूंगी, आप मेरे को बोल ऐसा कुछ हुआ था। तुम्हें सब कुछ होता ही संडे को है, उनको इतना डर था। मैम ये सैटरडे को संडे दूसरे दिन हो रहा था, सैटरडे हुआ। ऐसे आप बताते हैं संडे के दिन जिस दिन छुट्टी हुआ आप बाहर हो, मैं परेशान, ये मेरे को या तो त्योहारों के दिन जैसे फर्स्ट उसको हुआ था, कैसे मकर संक्रांति को हुआ था, नहीं न्यू ईयर पे हुआ था, न्यू ईयर पे आपको मैंने फोन किया, मैम ऐसे हुआ है। अभी परसों भी हो गया संडे को, अभी बताएंगे बात। लेकिन तुम्हें संडे से बहुत प्यार है ना, तुम सूर्य को मेरे से दुश्मनी है। सूर्य देव को जल चढ़ाया करो तुम संडे को। सिर्फ इतना आप तक पहुंचाना चाहते हैं, टॉपिक प्रेगनेंसी है तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक ही दोबारा होगा। अगर आप ट्यूब की हेल्थ को सही तरीके से इवेल्युएट कर लेते हो, HST में अच्छे से ट्यूब देख लेते हो और आपको ये यकीन हो जाता है या आपके डॉक्टर को ये विश्वास है कि नहीं इस ट्यूब के साथ एक्टोपिक नहीं होगा, नेचुरल रहेगा, हेल्दी रहेगा, ट्यूबल फैक्टर की वजह से अगर एक्टोपिक हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक्टोपिक दोबारा नहीं होता है। आप उसको रिवाइव कर सकते हो या आप जज कर सकते हो कि इससे वापस एक्टोपिक होने के चांसेस तो नहीं है। इसलिए आयुर्वेद को अपना के आप अपने ट्यूब को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर एक्टोपिक के बाद ट्यूब बंद हुई है तो उसे खोल भी सकते हैं, जैसे हमने शताक्षी के केस में किया था, और उसके बाद नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी भी अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर सिंगल ट्यूब है तो टाइम लग सकता है, लेकिन पेशेंस जो है उसके साथ जीत मिल जाती है। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आयुर्वेदा विंस द रेस वैसा है। और उसके बाद शर्विल जैसा प्यारा सा बेबी भी हमें मिल जाता है। तो आप सबकी हेल्दी प्रेगनेंसी की कामना करते हुए नमस्कार।